सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो SC ST रिजर्वेशन है उसके भीतर भी सब कैटेगरी होना चाहिए और क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब इस पर बहस छिड़ गई है। यदि हम बिहार के नेताओं की ही बात करें तो चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो हिस्सा है वो कह रहे हैं कि वो खा गया वो खा गया। आपकी राय बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट राय जी। पूरे देश में जी, देश के कई हिस्सों में जी रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन की बात चलती रही। कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में लोग सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जी। तो वैचारिक तौर पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, वैचारिक तौर पर जनसुराज और प्रशांत किशोर रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं, इसलिए कि ओबीसी समाज भी बहुत बड़ा समाज है। अब बिहार में करीब 5.5 करोड़ EBC लोग हैं, उसमें सारे वर्गों के लोग एक स्थिति के नहीं है। तो सब क्लासिफिकेशन बेटर टारगेटिंग के लिए उत्तरोत्तर होना चाहिए वैचारिक तौर पर। मैं क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सब क्लासिफिकेशन की बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दलित समाज के जिन लोगों का विरोध है वो सब क्लासिफिकेशन से ज्यादा विरोध क्रीमी लेयर के बिल्कुल इशू को लेकर है, जो कि ओबीसी में लागू है। वो निर्णय बड़े बड़े विद्वानों के लिए है, लेकिन जनसुराज की अपनी पॉलिसी, अपनी सोच कि हम आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं। लोग जो कह रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं कि भाई कोई दलित जो आगे पढ़ा लिखा वो DM बन गया, SP बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन उसी कार्यालय में चपरासी कोई ब्राह्मण है, भूमिहार है, उसका बेटा नहीं आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगा। जी, पहली बात तो कि ब्राह्मण भूमिहार से दलित का वो विषय नहीं है, दो विषय आप मिक्स कर रहे हैं। सब क्लासिफिकेशन ये है कि दलित समाज में चमार, मुसहर, दुसाद या डोम, अन्य जो जातियां हैं उनके बीच क्या रिजर्वेशन कैसे हो। क्रीमी लेयर है कि पासवानों में जो ऊपर पहुंच गए उनको क्या एक्सक्लूड कर दिया, दोनों अलग अलग। मैंने कहा कि मैं सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हूं। क्रीमी लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए, यह बहस का मुद्दा है। कोर्ट को उस पर डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि क्रीमी लेयर का मापदंड ओबीसी वाले में कर दिया, उसका पूरा पैरामीटर बना हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक तरह से ओपन कर दिया, छोड़ दिया। जी। तो सब क्लासिफिकेशन के हम पक्ष में हैं बिल्कुल स्पष्टता से। क्योंकि आप आंध्र में चलिए हमारे साथ, वहां पर जैसे हम लोग यहाँ चमार, दुसाद, मुसहर समाज है, वैसे वहां माला और माडिगा है। तो एक जनरल फीलिंग है कि माला, जो माडिगा के मुकाबले माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। तो माडिगा वहां आज 20 वर्ष से सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोकसभा में वहां माडिगा के सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम लोग सब क्लासिफिकेशन करेंगे। सब क्लासिफिकेशन उस समाज के विभिन्न जातियों के बीच के बंटवारे की बात है। क्रीमी लेयर हर एक सब जाति में कौन ऊपर कौन नीचे उसकी बात है, दोनों अलग अलग चीज।